नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल एग्जाम सेंटर में। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार जीविका का मॉडल पेपर 10। 9 तक हम लोग देख चुके हैं। जो देख चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पे जाके जरूर देख लें, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होंगे। इसी टाइप के प्रश्न आप सबके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, बिहार स्पेशल, रीजनिंग, गणित, कंप्यूटर, सब्जेक्ट नॉलेज, सारे प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो इसकी 20 नंबर की अलग से क्लास होती है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हम उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा और पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये 50 नंबर आपका सभी पोस्ट के लिए है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो सभी पोस्ट के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो करंट अफेयर्स है इसमें 6 टॉपिक आप सबसे पूछा जाएगा। 6 टॉपिक। पहला टॉपिक है केंद्र एवं राज्य की योजनाएं पूछी जाएंगी, यानी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम पूछी जाएगी। गवर्नमेंट की स्कीम से आप सबका 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है बिहार की मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? तो बताने की कोशिश करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसे मिलता है? ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है देख सकते हो आप सब। प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रश्न है, ये केंद्र की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? केंद्र और राज्य दोनों से आप सबका प्रश्न आएगा और राज्य में केवल आप सबका बिहार से प्रश्न आएगा। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पूछा जा रहा है क्या है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? किसको किसको पता है? सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना, ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। 3 ही प्रश्न पूछा जाएगा आप सबसे। बिहार की साइकिल योजना का लाभ किसे मिलता है? ये बिहार स्पेशल समझ लो या फिर बिहार की योजना है, इससे समझ लो। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिहार की साइकिल योजना का लाभ किसे मिलता है? तो स्कूली छात्रों को दिया जाता है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पुरस्कार और सम्मान से आप सबका प्रश्न पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का 3 प्रश्न। 2024 में ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? बताइए किस फिल्म को दिया गया? ओपन हाइमर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना जिन्हें नहीं पता है, किस फिल्म को दिया गया? ओपन हाइमर को दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है पुरस्कार और सम्मान का? भारत में अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है? भारत में अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध में वीरता के लिए दिया जाता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1985 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी, तो सन भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स का तीसरा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस का भाग है, आधुनिक इतिहास। केवल आधुनिक इतिहास पढ़ना है, यहां से आपके पूछे जाएंगे 3 नंबर का प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था पूछा जा रहा है, तो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा 1919 में, ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं वो भी नोट कर लेना। अगर जगह का नाम पूछे तो नोट कर लेना अमृतसर। कहां पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहां है? पंजाब में है, पंजाब में हुआ था। और करवाया किसने था? तो जनरल डायर ने करवाया था। अगर ये प्रश्न पूछ लिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल डायर ने दिया था। याद रखना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना पूछी जा रही तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां पे हुई थी? सन भी जगह भी नोट कर लेना। कहां पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष थे। स्थापना किसने की? तो ए ओ ह्यूम ने की। कहां की गई? मुंबई में की गई। कब की गई? 1885 ईस्वी में की गई। ये थे आधुनिक इतिहास के 2 प्रश्न, 3 प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरा, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? बताइए, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो किस आंदोलन के दौरान हुई थी? किसको किसको पता है? साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर साइमन कमीशन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? तो गठन इसका 1927 ईस्वी में हुआ था। सन भी नोट कर लेना, कभी कभी पूछ लेगा। 1927 में हुआ था। और भारत में इसका आगमन कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन पूछे तो 1928 में, अगर इसका गठन पूछे तो 1927 में। और इनकी मृत्यु की कहां पर, किस उसमें हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में हुई थी अगर पूछे तो साइमन कमीशन के विरोध करते टाइम हुई थी। याद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स का चौथा टॉपिक क्या पूछा जाएगा आप सबसे। अगला प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर्स के चौथे टॉपिक का आखिरी प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO बोला जाता है का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ इसका? जिनेवा पे टिक मारना है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछ ले कि WTO की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना कब हुई थी? किसको किसको पता है? 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नोट कर लेना। WTO नाम कब रखा गया? 1995 ईस्वी में। 1995 से WTO के नाम से जाना जाने लगा। और इसकी स्थापना यदि पूछ ले तो 1948 ईस्वी में हुई थी। नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व व्यापार ये तो प्रश्न रिपीट हो गया, वही प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन खाद्य और कृषि से संबंधित है? खाद्य और कृषि से संबंधित कौन सा संगठन है? FAO। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म आप सबको हमें बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पूरा नाम क्या होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत कब से संघाई सहयोग संगठन SCO का पूर्ण सदस्य है? भारत कब से है? तो 2017 से है। अगर इसकी बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और 2008 से क्या है, 2017 से क्या है, भारत इसका अस्थायी सदस्य है। नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स का जो है वो अगला टॉपिक है, वो है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान। यहां से भी आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी हम 15 नंबर तक कर चुके हैं, ये 15 नंबर करने वाले हैं। पेंसिलिन की खोज पूछी जा रही। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? अक्षय ऊर्जा का स्रोत की बात करें तो पवन आप सबका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे साइंस का, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी पूछी है तो स्टेपीज पर टिक मारना है। और सबसे बड़ी हड्डी यदि आपसे पूछे लंबी हड्डी तो फीमर पर टिक मारना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्पेजीज। कहाँ की हड्डी होती है? ये कान की होती है, कान में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइंस का अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, देख सकते हो दिया गया है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम देखेंगे अगला टॉपिक है करंट अफेयर्स का खेल, जहां से आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल ये हो गए आपके 17 नंबर कंप्लीट करंट अफेयर्स का। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु या सानिया मिर्जा या सानिया नेहवाल या ज्वाला गुट्टा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित कौन है? सानिया मिर्जा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे बिहार स्पेशल, जो कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज का ही टॉपिक है। ये सब्जेक्ट नॉलेज का ही एक टॉपिक है, बिहार स्पेशल। तो बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है? आपको पता ही है, बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछा जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो 20 नंबर में से आपको एक टॉपिक मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ बिहार स्पेशल, बाकी के टॉपिक आपके अलग क्लास में होगा, अलग वीडियो में होगा 20 नंबर की, तो आप वहां से देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जा रहा है, तो आप यहां से 20 नंबर कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, किसको किसको पता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में 1934 का भूकंप किस शहर में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? मुजफ्फरपुर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है बिहार स्पेशल का ही, बिहार का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद क्या है? सबसे बड़ा पूछा जा रहा है तो चावल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को, बिहार स्पेशल का ही प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधान परिषद की बात हो रही है, तो ध्यान देना 75 पर टिक मारना, 75 सीटें हैं। अगर विधानसभा पूछे तो 243 सीटें हैं, नोट करते चलना। विधानसभा पूछे तो 243, यल से हो गया लोकसभा पूछे तो 40, और आर से हो गया राज्यसभा पूछे तो 16। इतनी सीटें हैं, राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40, विधान परिषद में 75 और विधानसभा में 243। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक है गणित का। तो गणित के प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया है। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान देना आप कहते हैं बहुत हाई लेवल नहीं पूछा जाएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो बहुत हाई लेवल आपको नहीं पढ़ना है, आपका ना तो यूपीपी का एग्जाम है, ना तो किसका है, बीपीएससी का है। यह एक महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं के लिए है, तो इसलिए पेपर बहुत इजी आएगा, याद रखना इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? टाइम पूछा जा रहा है, टी बराबर दूरी कितनी दी गई है? 240, तो 240 लिख देंगे और बटे में क्या लिख देंगे? 80 लिख देंगे। अब इसे काट देंगे, 8 0 से 0, 8 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 घंटा आप सबका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं मैथ का अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। 8% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? ब्याज से प्रश्न है, तो ब्याज का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। ये ब्याज का फार्मूला है। पी का मतलब मूलधन, मूलधन कितना दिया गया है? 6,000, गुणे में आर का मतलब दर कितनी दी गई है? 8%, गुणे टी का मतलब टाइम कितना दिया गया है? 2, बटे में कर दो 100, 1 0 से 2 0, 1 0 से 2 0, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 16
और 16 छक्के 96, 960 आ जाएगा, जो कि आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस हिसाब से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो यदि आपको फार्मूला पता रहे तो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, कुछ नहीं करना है, उनका योग 70 है, तो 4 और 3 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7। ऐसे ही प्रश्न सॉल्व करना शॉर्ट तरीके से। 7 किसके बराबर है 70 के, तो एक किसके बराबर होगा 10 के, क्योंकि 7 को जब इधर कर दोगे 7 से भाग दोगे तो 10 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछी जा रही है, तो 10 का मल्टीप्लाई बड़ी संख्या कौन सी है 4 में कर दो, 10 चौके 40। ऑप्शन सी आप सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। अब हम देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर के प्रश्न को। आज रीजनिंग का प्रश्न नहीं है इसमें, तो आज रीजनिंग का नहीं देखेंगे, केवल कंप्यूटर का देखेंगे। एमएस एक्सेल में एवरेज फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है बताइए। एमएस एक्सेल में एवरेज फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो संख्याओं का औसत निकालने के लिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कंप्यूटर का दूसरा प्रश्न देखेंगे। CSS का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, क्या है, तो CSS का पूर्ण रूप होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डेली आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं कंप्यूटर से। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है, MS एक्सेस, MS एक्सेस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर का अगला प्रश्न देखेंगे। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, तो डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, TCP या IP। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कंप्यूटर का आखिरी प्रश्न देखेंगे। रोम का पूर्ण रूप क्या है। इससे पहले वाले सेट में हम लोग RAM का पूर्ण रूप देखे थे, रैम का, जिसका अर्थ क्या था वो आपको बताया था। अब इसका अर्थ क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना एक एक प्रश्न। तो ये हो गए दोस्तों आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी को दबाना। इसके साथ ही यदि आप इस सब्जेक्ट नॉलेज का प्रैक्टिस फिट करना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। और बिहार परिचारी का प्रैक्टिस फिट करना चाहते हो तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। साथ ही इस वीडियो का PDF का लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। जय हिंद।